बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैट्रिक और इंटर में तमाम मज़ामीन में जो सबसे आसान मज़मून समझा जाता है वो उर्दू है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उर्दू हमारा ज़रिए गुफ्तगू है और हमारी कौमी ज़ुबान होने की हैसियत से हम इसे सबसे ज़्यादा आसान समझते हैं। और अगर तैयारी की बात की जाए, बाकी तमाम मज़ामीन पर बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उर्दू पर मेहनत नहीं करते। वो समझते हैं कि इसे एक महीना पढ़ लिया जाए तो इसमें नंबर आ जाते हैं। अगर पोजीशन होल्डर की बात की जाए, तलबा के सबसे ज़्यादा नंबर जिस मज़मून में कटते हैं वो उर्दू है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल और लेंथी मज़मून उर्दू है पेपर के हवाले से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब पेपर चेक करने वाले के सामने पहुंचता है तो उसे ये नहीं पता होता कि आप किस तरह के तालिब इल्म हैं, आप ज़हीन हैं, कबीह ज़हन रखते हैं, आप किस तरह के तालिब इल्म हैं, उसे बिल्कुल इल्म नहीं होता। बस उसने आपके पेपर को देखकर अंदाज़ा लगाना होता है कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं और जिसके यहाँ आप जाते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं जानता। वो आपका इल्मी मयार और आपकी सलाहियत काबिलियत को बाद में देखेगा। जो पहली चीज़ उसकी नज़रों में गुज़रेगी वो होगी आपकी ज़ाहरी शख्सियत, जिसमें आपका लिबास होगा, आपकी ज़ाहरी वज़ाकता होगी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरह जब चेक करने वाले के सामने आपका पेपर पहुंचता है तो उसने आपके पेपर को बाद में देखना है। पहले उसने आपकी प्रेजेंटेशन को देखना है, आपकी खुशखती को देखना है, उससे अंदाज़ा लगाना है कि आपका पेपर किस तरह का है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप यूँ समझ लीजिए कि खुशखती उर्दू पेपर में एक मरकज़ी हैसियत रखती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू खुशखती को, तो चलते हैं उसके पहले लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उर्दू के जो हरूफ़ तहजी हैं वो हैं 37। अगर दो चश्मी है मिलाएं तो उसमें इख्तलाफ है, बाज़ 53 कहते हैं और कुछ थोड़ा सा आगे पीछे भी कहते हैं। तो इन 36 को सीखने के लिए, 37 को सीखने के लिए हमें 19 हरूफ सीखने पड़ेंगे। यानी अगर बे आ जाए तो बे के साथ जो दूसरे हरूफ हैं पे, टे वगैरह ये भी आ जाते हैं। और इन 19 हरूफ को सीखने के लिए हमें सिर्फ 4 हरूफ सीखने पड़ेंगे। अलिफ, बे, जीम और दाल, इन्हें हरूफ अबजद भी कहते हैं। तो चलते हैं, इन्हें देखते हैं कि ये कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अलिफ देखते हैं। अलिफ ये 2 लाइनों के बिल्कुल दरमियान से शुरू करना है आपने। और इसका ख्याल रखना है आपने कि ये नीचे वाली लाइन के साथ मिला हो, यानी इस तरह नहीं लिखना आपने, ना ही आपने इस तरह लिखना है। ये शुरू करना है और लाइन के साथ मिला हो। इसके बाद बनानी है आपने मद। तो मद का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ऐसे गुलाई बनानी है और गुलाई बनाने के बाद एक नीचे की तरफ ऐसे लाइन लगा देनी है। ये आपकी मद बन गई। तो ये गुलाई बनाइए और गुलाई बना के ये एक लाइन लगा दी। अलीफ और मद के दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है बे। तो बे कश्ती की शक्ल में होता है और इसका तरीका ये होता है कि जो इसकी पहली साइड है उसको आपने गुलाई में नीचे लेके आना है और जो दूसरी साइड है इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है। इसमें किन उसूलों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिनमें पहला ये है कि आपने इसकी इब्तदा को गुलाई में लाना है और इख्तिताम को आपने बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ रखना है। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि बे की इब्तदा और इख्तिताम इन दोनों में एक नुक्ते की जगह होनी चाहिए और बिल्कुल दरमियान में ये नीचे वाली लाइन के साथ मिली होनी चाहिए। तीसरा इसका उसूल ये है कि
اس کی جو دونوں طرفیں ہیں وہ برابر ہونی چاہیے، اور نقطہ جو آپ نے لگانا ہے جہاں سے نیچے لگی ہو بالکل اس کے نیچے آپ نے نقطہ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں جیم۔ تو جیم کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی لائن اس طرح لگانی ہے اور ایک بالکل سیدھی لائن لگانی ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح گلائی میں نیچے کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ اردو میں 7 کی شکل بن گیا۔ آپ نے ادھر سے اس کی گلائی شروع کر دینی ہے جیم کی۔ اس کا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ جو سدھا ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور اس کی جو گلائی ہے یہ انڈے کی شکل میں ہونی چاہیے، اور نقطہ جو ہے یہ آپ نے بالکل درمیان میں لگانا ہے۔ جیم میں ایک مرتبہ دوبارہ بنانا سکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک لائن لگانی ہے، اس کے بعد ایک اس طرح لائن لگانی ہے، یہ آپ کی ہک بن گئی، اور اس کے بعد اس کو گلائی میں اس طرح لے آنا ہے، درمیان میں نقطہ لگانا ہے، اور یہ آگے بڑھنی نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ کم ہونی چاہیے، فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو گلائی ہے یہ انڈے کی شکل میں ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کو آپ اپنی مشق میں لائیے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جتنا شوق کے ساتھ لکھیں گے، محنت کے ساتھ لکھیں گے، اتنا جلدی سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے چاہے آپ کوئی وقت مخصوص نہ بھی کریں، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پیج ہونا چاہیے، ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے۔ جب آپ کو 2-3 منٹ کا دورانیہ ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، تو آپ اس میں اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ نے سیکھ لیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ۔